100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब किसी जाति या समाज में किसी विशेष अवसर पर कोई कार्य विशेष ढंग से किया जाता है तो वह प्रथा बन जाता है। प्रथा समाज की परिपाटी का उत्कृष्ट रूप है। परिपाटी का यह रूप सारे समाज या देश से मान्य हो जाता है तथा परिपाटी के उल्लंघन को अनुचित या दूषित माना जाता है। प्राचीन काल में दहेज एक सात्विक प्रथा थी। माता पिता अपनी कन्या को विवाह के पश्चात उसके पति के घर खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए वे वर वधू के कल्याण के लिए धन संपत्ति तथा उपहार कन्या के साथ भेजते थे। माता पिता अपनी पुत्री एवं दामाद की भलाई के लिए जो कुछ भी देते थे उसे उनका त्याग माना जाता था। कन्या विवाह के पश्चात अपने साथ वस्त्राभूषण, बर्तन आदि पति के घर ले जाती थी। पार्वती के विवाह में उनके पिता हिमाचल ने उन्हें बहुत सारा दान दहेज देकर विदा किया था। इसी प्रकार से सीता के विवाह में उनके पिता राजा जनक ने उन्हें बहुत सारा दहेज देकर विदा किया था। राजा जनक ने दहेज में कई लाख गायें, अच्छी अच्छी कई कालीनें, करोड़ों रेशमी और सूती वस्त्र, गहनों से सजे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा सैनिक भेंट में दिए थे। रामायण के अनुसार राजा जनक ने अपनी पुत्रियों की शादी में उनकी सहेली के रूप में 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की थीं। इसके अलावा राजा जनक ने सबके लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। प्रत्येक माता पिता की यही शुभ इच्छा होती है कि उसकी पुत्र पुत्रियां सुख से जीवन व्यतीत करें। अपनी संतानों की उज्जवल भविष्य के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, वे पुत्र पुत्रियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं। पुत्र तो कोई नौकरी या व्यापार आदि संभाल कर वृद्ध माता पिता को सहयोग देते हैं, जबकि पुत्रियां विवाहोपरांत अपने माता पिता की खुश खैराफत पूछने के लिए मायके आती रहती हैं। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह अच्छे से अच्छे घर में हो, जहां उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए वर पढ़ा लिखा, कुशल और समझदार देखा जाता है। उसका कुल खानदान भी देखा जाता है। जब वर पक्ष की ओर से लड़की के माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं तो दहेज इत्यादि की बात होती है। अधिकांश युवकों के माता पिता दहेज के इतने लालची होते हैं कि कन्या की गुण अवगुणों एवं उसके कुल खानदान की परवाह ना करते हुए दहेज की मोटी रकम की मांग लड़की के पिता के सामने रख देते हैं। लड़कियों के माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बराबर की हैसियत वाले व्यक्ति के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करें, वरना बाद में लड़की के साथ बहुत दिक्कत
आती है। कारण यह है कि अधिक धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की दहेज की मांगें भी ज्यादा होती हैं। यदि उनको उनकी मर्जी के अनुसार दहेज ना दिया जाए तो वे लड़की यानी बहू को बहुत परेशान करते हैं। बात बात पर बहू के माता पिता के ऊपर ताने करते हैं तथा कुछ तो इतने क्रूर होते हैं कि वधू को शारीरिक यातना देने से भी नहीं हिचकिचाते। वे पराए घर की बेटी को मार पीट कर उसकी बुरी हालत कर डालते हैं, उसकी हाथ पैर तोड़ डालते हैं, आंख फोड़ डालते हैं तथा उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं। इससे भी उनके मन की कसर पूरी नहीं हो पाती तो बहू को रसोई में बंद करके मिट्टी का तेल उसके ऊपर छिड़क देते हैं और माचिस की तीली जलाकर उसके शरीर में आग लगा डालते हैं। हमारे देश में आए दिन बहुओं के साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कानून में दहेज लेना एक अपराध माना गया है तथा दहेज लोभियों के लिए कानून में दंड का भी प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत यदि किसी स्त्री का पति या पति का कोई रिश्तेदार स्त्री के साथ निर्दयता का या क्रूरता का व्यवहार करता है तो अपराधी पाए गए व्यक्तियों को 3 साल की कैद एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस तरह का क्रूरतापूर्ण व्यवहार दहेज के कारण भी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुसार धारा 498 ए एक नए अपराध का सृजन करती है जिससे हमारी अपराध विधि पूर्व में परिचित नहीं थी। समाज में आए दिन विवाहित स्त्रियों को दहेज हेतु परेशान करने तथा बढ़ती दहेज हत्याओं पर रोक लगाने हेतु यह नई धारा जोड़ दी गई है। इसके अंतर्गत निश्चित या क्रूरता शब्द को एक नया आयाम दिया गया है ताकि समाज में दहेज प्रताड़नाओं को दंडित किया जा सके। आज की पढ़ी लिखी नारी अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक है। उसे मनमाने ढंग से दहेज की आग में नहीं झोंका जा सकता। वह ऐसे पति या सास ससुर को पसंद नहीं करती जो दहेज के लोभी हों। दहेज प्राप्ति की इच्छा वस्तुतः धन की भूख है। कठोपनिषद के अनुसार धन से धन की भूख कभी तृप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जब हमारे देश की युवक युवतियों के मन में दहेज विरोधी भावना पैदा होगी तभी दहेज के अभिशाप से हमारे समाज को छुटकारा मिल सकता है। जो लोग अपने पुत्र की शादी में दहेज पूरा ना मिलने के कारण वधू पर अत्याचार करते हैं वे इंसान या मानव नहीं शैतान हैं। हमारी गौरवशाली भारत देश के लिए दहेज की कुप्रथा एक रीति या परंपरा नहीं बल्कि अभिशाप बन चुकी है। शिष्ट मानव समाज की दहेज अशिष्ट प्रथा है। दहेज के अभिशाप का एक पहलू वधू को शारीरिक तथा मानसिक प्रकार की यातनाएं
देना है। वधू के साथ जब दहेज कम आता है तो ससुराल पक्ष के लोग छोटी छोटी बात को लेकर घर में कलह पैदा करते हैं। बहू के माता पिता को ताने देते हैं